बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस जोलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा पेपर के हवाले से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के हमारे टॉपिक का नेम है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। कि क्रोमोसोम के नंबर के चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम की टाइप्स कितनी है, वो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। चेंज कैसे होता है क्रोमोसोम का नंबर और उसके इफेक्ट जो है वो क्या होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल डिस्टर्बेंस एंड एरर अकर ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के दौरान फिजिकल और केमिकल डिस्टर्बेंस जब होती है दे कैन डैमेज क्रोमोसोम और ऑल्टर देयर नंबर इन अ सेल। तो ये क्रोमोसोम को डैमेज करते हैं या क्रोमोसोम के नंबर को ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। उससे क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? द चेंज ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का चेंज हो जाना कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। It is caused by replacement, addition, deletion of nucleotide. पॉइंट म्यूटेशन में हमारे पास क्या होता है कि क्रोमोसोम के अंदर या तो उसका पार्ट रिप्लेस कर जाता है या ऐड हो जाता है और डिलीशन हो जाती है न्यूक्लियोटाइड की। म्यूटेशन और ऑलवेज रैंडम। म्यूटेशन जो है वो हमेशा रैंडम होती है। फॉलोइंग रीजन ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्यों होती है, इसकी हमारे पास दो रीजंस हैं। फर्स्ट जो हमारे पास रीजन आती है कि हमारे पास जो है वो पॉइंट म्यूटेशन क्यों होती है, तो समटाइम स्पॉन्टेनियस बेस पेयरिंग एरर अकर। समटाइम हमारे पास बेस पेयरिंग एरर अकर हो जाए। हमारे पास क्या है, समटाइम स्पॉन्टेनियस बेस पेयरिंग एरर। अगर हमारे पास बेस पेयरिंग एरर अकर होते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के दौरान, इट सब्स्टिट्यूट्स वन बेस पेयर टू अनदर। तो ये क्या करते हैं, एक बेस पेयर जो है वो दूसरे के साथ चेंज कर जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मेनी केमिकल म्यूटेशंस चेंज म्यूटेशन रेट। बाज़ औक़ात हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास होती हैं या केमिकल म्यूटेशंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, म्यूटेशन रेट को चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन के दो रीजंस थे कि म्यूटेशन जो है वो होती कैसे है, होती क्यों है, वजह क्या है उनकी। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। जब म्यूटेशन हो गई है तो म्यूटेशन के इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं। सम म्यूटेशन और अननोटिस। कुछ म्यूटेशन बहुत माइनर सी होती हैं, उन्हें हम नोटिस नहीं करते, बट सम आर बेनिफिशियल। कुछ म्यूटेशन हमारे लिए बेनिफिशियल जो है वो साबित होती हैं, बट म्यूटेशन डिसरप्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन म्यूटेशन क्या करती है, वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देती है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर देती हैं। द एवोल्यूशन ऑफ दीज प्रोटीन्स अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मिलियन ऑफ ईयर। तो जो एवोल्यूशन होती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर की चेंजेस आ जाती हैं। रिजल्ट्स क्या निकलता है कि एवोल्यूशन जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद हमारे पास एवोल्यूशन आ रही होती है। देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन आर ऑलवेज नेगेटिव, जिसकी वजह से म्यूटेशन मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद एवोल्यूशन आती है। तो एवोल्यूशन में म्यूटेशन के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे और नेगेटिव आएंगे। तो ज्यादातर यही होता है कि म्यूटेशन के इफेक्ट हमारे पास जो है वो ऑलवेज नेगेटिव इफेक्ट ही हमारे पास आते हैं जी। तो नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं चेंज इन क्रोमोसोम नंबर के। नंबर जो है वो क्रोमोसोम का कैसे चेंज होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इन्फेक्टेड पर्सन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। Following type of chromosomal abnormalities are produced due to change in chromosomal number. Following type की abnormalities उस पर्सन में हो सकती हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है। तो इसकी हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम चेंज इन नंबर, यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जो नंबर चेंज हो रहा है उसकी दो फॉलोइंग बेसिक टाइप्स आती हैं, एनियोप्लाइडी एंड पॉलीप्लाइडी। एनियोप्लाइडी को हम डिस्कस करते हैं और इसकी फर्दर टाइप्स को भी हम नेक्स्ट जो है वो डिटेल से स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज एनियोप्लाइडी? द रैंडम एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन एनिमल। एनिमल के अंदर रैंडम एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एनियोप्लाइडी। हम उसको कहते हैं एनियोप्लाइडी मोस्टली कॉज्ड बाय नॉन डिसजंक्शन। एनियोप्लाइडी जो है वो मोस्टली नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती है। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम डू नॉट मूव अपार्ट प्रॉपर्ली ड्यूरिंग नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं
वो सेपरेटली मूव अपार्ट प्रॉपर्ली नहीं करते अपने अपने पोल्स की तरफ। तो क्या होता है, देयरफॉर सिस्टर क्रोमैटिड फेल टू सेपरेट एट मियोसिस 2। मियोसिस 2 के ऊपर सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो प्रॉपर्ली सेग्रीगेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं होते। इन दिस केस वन गैमेट रिसीव द सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम। इस तरह से क्या होता है, हमारे पास एक गैमेट जो है वो रिसीव कर लेता है सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम को, और जो दूसरा होता है वो रिसीव नो कॉपी, वो कोई कॉपी भी रिसीव नहीं करता है। द अदर क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट नॉर्मली, और जो दूसरा क्रोमोसोम होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। इन दिस एबनॉर्मल गैमेट्स यूनाइट विद नॉर्मल वन। अगर एबनॉर्मल गैमेट्स जो हमारे पास है वो नॉर्मल गैमेट के साथ यूनाइट कर जाता है तो ऑफस्प्रिंग विल हैव एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। तो ऑफस्प्रिंग के पास जो है वो क्या आ जाएंगे, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके पास जाएंगे। इट कॉज एनियोप्लाइडी, और ये एनियोप्लाइडी कॉज करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एनियोप्लाइडी की रीजन है कि किस तरह से चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर किस तरह से चेंज हो रहा है। तो आपने इधर देखा कि हमारे पास पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट नहीं करते, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड जो है हमारे पास वो फेल हो जाते हैं, सेपरेट नहीं होते मियोसिस 2 के ऊपर। तो अब ये जो चीजें थी हमने पढ़ी, ये कहलाती है एनियोप्लाइडी। कि एनियोप्लाइडी होती क्या है। अब एनियोप्लाइडी की डिफरेंट टाइप्स है कि एनियोप्लाइडी इस टाइप की हो सकती है। नेक्स्ट हम उनको जो है वो स्टडी करते हैं। जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जो अभी हमने एनियोप्लाइड पढ़ा, हमने नॉन डिसजंक्शन को जो है वो स्टडी किया कि किस तरह से जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम जो है उनके सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के वो मूव अपार्ट सेपरेटली नहीं होते हैं, और सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं मियोसिस 2 पे। तो क्या होता है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन डिसजंक्शन को देख लेते हैं। नॉन डिसजंक्शन में हमारे पास जो है वो क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस 1 में हमारे पास ये एक्स क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम है। मियोसिस 1 में क्या होता है, एक जब डिवीजन होती है तो एक हमारे पास सेल के पास जो है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम आ जाता है, लेकिन दूसरे के पास गैमेट्स के पास कुछ भी नहीं होता, वो कोई कॉपी रिसीव नहीं करता। जब मियोसिस 2 होती है, डिवीजन होती है, तो दो सेल के पास एज इट इज ऐसे एक्स वाई क्रोमोसोम आ जाता है, और ये गैमेट्स जो है वो कोई कॉपी रिसीव नहीं करते हैं। नेक्स्ट, नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स कंटेनिंग स्पर्म इन मियोसिस 2 में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। मियोसिस 1 में क्या होता है कि ये इधर हमारे पास एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, इधर हमारे पास वाई क्रोमोसोम आता है। जब आगे इनकी फर्दर डिवीजन होती है मियोसिस 2 में, तो हमारे पास क्या आता है कि ये एक हमारे पास वाई क्रोमोसोम आ जाता है, ये इसके पास भी वाई क्रोमोसोम रिसीव करता है, ये डबल एक्स क्रोमोसोम रिसीव करता है, और एक हमारे पास जो है वो कोई गैमेट कोई भी क्रोमोसोम को रिसीव नहीं करता। तो इस तरह से ये हमारे पास नॉन डिसजंक्शन है। अब नेक्स्ट हम जो है फर्दर आगे अब हम फर्दर जो है वो देख लेते हैं एनियोप्लाइडी की टाइप्स। हमारे पास जो है वो फॉलोइंग टाइप्स की एनियोप्लाइडी है। फर्स्ट है हमारे पास मोनोसोमिक 2n-1। इसमें क्या होता है, इफ अ क्रोमोसोम इज मिसिंग द एनियोप्लाइडी इज कॉल्ड मोनोसोमिक। इसमें सेल के पास क्या होगा, 2n-1, यानी कि एक क्रोमोसोम इनका मिस होता है। ट्राइसोमिक में क्या होता है, 2n+1। इफ अ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन ट्रिप्लिकेट इन द फर्टिलाइज्ड एग, अगर फर्टिलाइज्ड एग के अंदर क्रोमोसोम ट्रिप्लिकेट फॉर्म में हो, 2n+1 है, यानी कि एक ऐड हो जाए हमारे पास क्रोमोसोम, तो हम इसको क्या कहते हैं, एनियोप्लाइड सेल इज कॉल्ड ट्राइसोमिक। थर्ड वन हमारे पास आता है टेट्रासोमिक। इफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन टेट्राड, अगर क्रोमोसोम हमारे पास टेट्राड की फॉर्म में हो, फर्टिलाइज्ड एग में क्रोमोसोम टेट्राड की फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो हम कहते हैं दिस सेल इज कॉल्ड टेट्रासोमिक। सेल हैज टोटल 2n+2 2 2 4, यानी कि टेट्राड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम, देन इट इज कॉल्ड टेट्रासोमिक। नलिसोमिक क्या है, द सेट ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग, एक पूरा सेट क्रोमोसोम का मिसिंग हो तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास नलिसोमिक है। सेल हैज 2n0, कोई भी क्रोमोसोम का सेट नहीं है, मिसिंग है, इसको हम क्या कहेंगे, नलिसोमिक। जी, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अफेक्ट्स ऑफ एनियोप्लाइडी। एनियोप्लाइडी के अफेक्ट्स क्या हैं। एनियोप्लाइडी प्रोड्यूस स्पर्म और एग। एनियोप्लाइडी जो है वो स्पर्म और एग प्रोड्यूस करती है, देन ट्रांसमिटेड टू जाइगोट, फिर वो ट्रांसमिट कर देती है जाइगोट में। माइटोसिस ट्रांसमिट द एनियोप्लाइडी ऑफ टू ऑल एम्ब्रियोनिक सेल। माइटोसिस के अंदर जो भी एनियोप्लाइडी हो रही होती है, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर हो रहा था, वो एम्ब्रियोनिक सेल में भी ट्रांसफर कर देते हैं। सच ऑर्गेनिज्म मे नॉट सर्वाइव, इट बिकम्स एबनॉर्मल। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, वो एबनॉर्मल होता है। नॉन डिसजंक्शन कैन अकर ड्यूरिंग माइटोसिस। नॉन डिसजंक्शन हमारे पास जो है वो माइटोसिस के दौरान जो है वो अकर होते हैं।
नेक्स्ट वन हमारे पास एनियोप्लाइडी के बाद जो सेकंड टाइप्स आ जाती है वो है पॉलीपोलाइडी। व्हाट इज पॉलीपोलाइडी? अ कंडीशन इन विच ऑर्गेनिजम्स हैव मोर देन 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ऐसी कंडीशन जिसमें ऑर्गेनिज्म के पास मोर देन 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो हम इसको कहते हैं पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी की फॉलोइंग टाइप्स है। फर्स्ट वन पॉलीपोलाइडी की टाइप्स है ट्राइपोलाइडी। व्हाट इज ट्राइपोलाइडी? दे हैव अ एक्स्ट्रा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। इनके पास एक्स्ट्रा एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है इन ईच पेयर, हर पेयर में। इट में बी प्रोड्यूस बाय फर्टिलाइजेशन, के फर्टिलाइजेशन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं ऑफ एबनॉर्मल डिप्लॉइड एग से विच स्पर्म प्रोड्यूस बाय नॉन डिसजंक्शन। नॉर्मल डिप्लॉइड एग और स्पर्म जो है ये यूनाइट करते हैं हमारे पास फर्टिलाइजेशन के दौरान, ये जो है प्रोड्यूस होते हैं नॉन डिसजंक्शन के दौरान। सेकंड वन हमारे पास आ जाती है टेट्रापोलाइडी। दे हैव एन इंक्रीज ऑफ 1 डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है हमारे पास हर पेयर में। समटाइम देयर इज अ फेलियर ऑफ 2n ज़ाइगोट। समटाइम जो है वो 2n ज़ाइगोट प्रोड्यूस नहीं होता टू डिवाइड आफ्टर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम के अंदर। सब्सिक्वेंट माइटोसिस विल प्रोड्यूस 4n एम्ब्रियो। तो हमारे पास जो है वो सब्सिक्वेंट जो हमारे पास माइटोसिस होती है वो प्रोड्यूस करती है हमारे पास 4n एम्ब्रियो को। जो हमारे पास थर्ड टाइप आती है वो है मोज़ेक पॉलीपोलाइडी। इट इज मोर कॉमन इन कंप्लीट पॉलीपोलाइडी। ये कंप्लीट पॉलीपोलाइडी के मुकाबले में बहुत ज्यादा कॉमन है। एनिमल्स हैव पैचेस ऑफ पॉलीपोलाइड सेल। एनिमल के पास जो है वो पैचेस होते हैं पॉलीपोलाइड सेल के। और ये जो हमने पॉलीपोलाइड को डिस्कस किया है, तो जो पॉलीपोलाइड है ये नेचुरली एनिमल्स के अंदर बहुत कम वाकया होती है, बहुत कम प्रेजेंट होती है। ये एक्सपेरिमेंटल जो है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है एनिमल्स के अंदर करवाई जाती है। मोस्टली इन रैबिट्स एंड फ्रॉग के अंदर हम पॉलीपोलाइड करवाते हैं। अब हम नेक्स्ट इसका मेजर कंपैरिजन कर लेते हैं एनियोपोलाइडी और पॉलीपोलाइडी का, कि इनमें मेजर कंपैरिजन क्या है। पॉलीपोलाइड आर मोर नॉर्मल इन अपीयरेंस देन एनियोपोलाइड। पॉलीपोलाइड जो होते हैं वो मोर नॉर्मल होते हैं अपीयरेंस देन इन एनियोपोलाइड। एनियोप्लाइड में क्या होता है, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डिस्टर्ब कर देता है जेनेटिक बैलेंस को हमारे पास, ठीक है। एनियोप्लाइड में हमारे पास जेनेटिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म होता है, समटाइम सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था चेंज इन क्रोमोसोम नंबर के ऊपर। आज का हमारा ये जो टॉपिक था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर का जो टॉपिक है हमारे पास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिहाज से भी, और आपका पेपर के हवाले से आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी टाइप्स आती हैं, एनियोपोलाइडी अलग से भी आ सकता है और पॉलीपोलाइडी भी आ सकता है, या फिर आपको मोर देन ज्यादा चांसेस हैं आपको कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आए आपको चेंज इन क्रोमोसोम नंबर के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चेंज इन क्रोमोसोम नंबर को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिटेल के साथ स्टडी कर लिया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आ जाएगी। आपको आज के इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्रोमोसोम का जो आज हमने नंबर को डिस्कस किया है, कल हम चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे।